सो गाइस, आज हम बात करते हैं वाइट हैट एसईओ टेक्निक्स के बारे में कि वाइट हैट एसईओ टेक्निक्स क्या होती हैं, ठीक है जी, और कौन कौन सी होती हैं। A list of 6 popular white hat SEO techniques are given below. Good content होना चाहिए, proper use of title, keywords and meta tags, ease of navigation, site performance, quality inbound links, mobile friendliness। ठीक है, अब इनको एक बार स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं। Good content. A unique, well-written content makes your website appear more trustworthy and valuable to search engines and human visitors. It optimizes your website for search engines, which helps you get higher ranking on the search engine listing as search engines after the most appropriate website to the end user for their search. जितना आपका कंटेंट यूनिक होगा, ठीक है, ट्रस्टवर्दी होगा, वैल्यूबल होगा, उतना ही गूगल को हेल्प मिलती है आपकी साइट रैंक करने में। और जितने भी ह्यूमन जो विजिटर आ रहे हैं आपके वेबसाइट पर, एक ट्रस्ट उनको भी बिल्ड होता है, उनको लगता है कि हाँ ये जेन्युइन है, ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर नॉलेज होगी। सपोज आप कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, अपना ट्रीटमेंट लेने, सपोज आपको फीवर है, वो अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा कि भाई ये फीवर इस तरीके से हो सकता है, तो आप ये प्रिकॉशंस ले सकते हो, ठीक है, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ इस बंदे को नॉलेज है, तो आप ये होगा कि आप नेक्स्ट टाइम भी उसी के पास जाओगे, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। ऐसे ही जब ट्रस्ट बिल्ड होता है तो एक रैंकिंग के चांस बढ़ जाते हैं, आरओआई के चांस बढ़ जाते हैं। और एक कहते हैं ना, वर्ड 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 मार्केटिंग कहते हैं, वर्ड माउथ मार्केटिंग जो भी है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड राइट नाउ। सो जितना गुड कंटेंट होगा उतना बेटर है आपकी वेबसाइट पर। प्रॉपर यूज़ ऑफ टाइटल, ठीक है, कीवर्ड्स एंड मेटा टैग्स, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द एचटीएमएल कोड इज नोन एज मेटा डेटा। इट प्रोवाइड्स क्रॉलर द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइट फॉर क्लासिफिकेशन एंड इंडेक्सिंग पर्पस। सो प्रॉपर टाइटल, कीवर्ड्स एंड मेटा टैग्स शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द मेटा डेटा। कैसे, मैं दिखा देता हूँ आपको। SEO सर्विस इन इंडिया। सर्विस जो हैंड आइकन बना होता है ना, जैसे कि सपोज ये तो सारे एड्स हैं, ये हैंड आइकन जो बन रहा है ये मेटा टाइटल हो गया। ये स्मॉल में जो है लिख रहे हैं ना, SEO एक्सपर्ट इंडिया, SEO सर्विस, ये स्लग हो गया, URL जिसे कहते हैं। ये डिस्क्रिप्शन हो गया। सपोज जैसे कि इनका जो कीवर्ड होगा SEO सर्विस इंडिया होगा, तो उन्होंने इनका जो देखोगे ये टाइटल में भी होगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा और इनके स्लग में भी होगा। SEO सर्विस इन इंडिया, SEO सर्विस इन इंडिया, ठीक है, SEO सर्विस इन इंडिया सब में कॉमन मिलेगा। SEO कंपनी इंडिया, SEO इंडिया, बेस्ट SEO एजेंसी। फिर इनके आप इसमें देख लो SEO कंपनी इंडिया, सेम ऐसे ही रहता है। सो आ जाते हैं दोबारा इस पे। सो एज ऑफ नेविगेशन, सर्च इंजन्स ऑल्सो कंसिडर द एज ऑफ नेविगेशन while accessing the useful of a site, so avoid the irrelevant links and use universally recognizable links. It is not only important for the user but also for the crawler who index the site. सपोज आप कोई भी अपनी वेबसाइट पर लिंक दे रहे हो, ठीक है जी, तो वो लिंक सपोज आप अगर डाल रहे हो कि SEO सर्विस इन इंडिया, तो वो SEO सर्विस पे ही जाना चाहिए, जिससे कि एक तो गूगल को जो भी एक क्रॉलर है उसको पता चलेगा कि हाँ भाई ये जो भी आप लिंक लगा रहे हो, ठीक है, वो लिंक इनरिलीवेंट तो नहीं है। आप सपोज SEO सर्विस दे रहे हैं और उसमें आप लगा रहे हो PPC का लिंक, तो ये इनरिलीवेंट रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो एक ये हो कि एक तो जो यूज़र का एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहेगा इससे, और जो गूगल इंडेक्स जो क्रॉलर है उसको इंडेक्स करने में इजी रहता है, जिससे कि आपकी साइट भी जल्दी रैंकिंग करती है। साइट परफॉर्मेंस,
Site and page performance is another factor considered by search engines to access the site. The unavailable sites or the unavailable page cannot be indexed by crawler of search engines. A week or even a day of non-performing sites or pages can advisory affect the site traffic, so make sure your site load fast and accessible all the time. जो आपकी साइट है ना, वो उसके लिए एक स्पीड होती है, वो स्पीड भी मैटर करती है। मतलब आपकी साइट कितने टाइम में खुल रही है, ऐसा तो नहीं है आपका साइट का लोड टाइम ज़्यादा है तो ये होता है क्या, आपकी साइट का लोड टाइम ज़्यादा है तो मतलब क्या है, सपोज कोई हमारी वेबसाइट पर आया, कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पर आ रहा है तो उसमें अगर वो टाइम ले लिया तो यूज़र क्या करेगा, उतना वेट नहीं करेगा, वो दूसरी साइट पर चले जाएगा। तो वो मैटर करता है कि आपकी साइट की जो ट्रैफिक कहीं और डाइवर्ट ना हो जाए, तो इसलिए जो साइट है वो आपकी जल्दी खुलनी चाहिए। क्वालिटी इनबाउंड लिंक्स। द साइट मस्ट हैव क्वालिटी इनबाउंड लिंक्स एज सर्च इंजन्स रेगुलरली एक्सेस बैकलिंक्स फॉर देयर रिलेवेंस। If a site is found to have irrelevant backlinks, it will be discounted and penalized by the search engine. Example: a website about farming in India containing a number of links from European websites about technology will be degraded by the search engine. मतलब समझ रहे हो आप, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो आप जो इनबाउंड लिंक्स कर रहे हो, जो आप लिंक्स बना रहे हो वो क्वालिटी वाला होना चाहिए, अनरिलेवेंट नहीं होना चाहिए। सपोज आपका फार्मा का काम है और आप लिंक बना रहे हो टेक्नोलॉजी वाले पे, तो ये कहीं से भी मैच नहीं करता है, ठीक है। तो ये अनरिलेवेंट लिंक्स हो गए। तो जितने क्वालिटी, सपोज आप कोई फूड का काम था, फूड वाली वेबसाइट्स से आप लिंक लोगे तो वो क्वालिटी लिंक्स है, उससे ये होगा कि आपकी साइट जल्दी रैंक करेगी। जो ये बैकलिंक्स में भी हमारा जो कहते हैं ना ऑफ पेज एसईओ, उसमें भी काफ़ी मैटर करती है। तो मोबाइल फ्रेंडलीनेस, द मोबाइल फ्रेंडलीनेस एज बिकेम as important SEO factor as Google started emphasizes mobile results since 2016. The reason for this is a tremendous increase the mobile users browsing content on their mobile phones. So make sure you have a mobile friendly site also. अब क्या है, मोस्ट ऑफ जो यूज़र्स हैं वो मोबाइल पे भी सर्च करते हैं। ऐसा तो नहीं है उनके पास हर टाइम डेस्कटॉप रहेगा या लैपटॉप रहेगा। तो कुछ सपोज वो अगर मोबाइल, सपोज करो आप कोई मोबाइल बाय करना चाहते हो तो ऐसा तो नहीं आप डेस्कटॉप पर सर्च करोगे, आपका फ़ोन है उसके पास इंटरनेट है तो वो वहीं से यूज़ करेगा। तो आपकी साइट जो है मोबाइल फ्रेंडलीनेस भी होनी चाहिए, जिससे कि जो यूज़र कुछ सर्च कर रहा है तो वो सिंपल आपकी साइट पर आ सके, कहीं और डाइवर्ट ना हो। सो थैंक यू गाइज, आज यही थी 6 टेक्निक्स वाइट हैट एसईओ टेक्निक्स में। सो गाइज कल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स, जो कि अब काफ़ी कम हो गया है जो गूगल के अपडेट्स के आने से। सो गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइज।